तो फिर टिप देंगे। टिपा हुआ है, अच्छा, बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, वो देखते रहेंगे आप लोग, ध्यान दिया जाए। इसमें 2-3 शब्द आएगा। हम लोग की ट्रेनिंग ही बेसिकली इसी पर है, निपुण, FLN, कार्ड और लेटर, सही ना है। तो FLN कार्ड, FLN किट हम लोग देख चुके हैं, तो वो एक 3D के रूप में हम लोग को मिला हुआ था, कुछ चार्ट मिला हुआ। अब ये नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये कार्ड, तो कार्ड हम बोलते हैं। तो 2-3 शब्द इसमें बार बार आएंगे, उसका अर्थ जान लेना है, कुछ नहीं हम लोग जानते हैं, बस नाम बदल गया ये सब, ठीक है। तो कार्ड अगर कहेगा तो इसको हम कार्ड मानेंगे। हर एक टेस्ट के लिए कार्ड होगा, पर डे हमें पढ़ाना होगा, या एक चीज के 2 दिन लगे, चाहे एक ही क्लास में हो जाए, इस तरह से करके एक टेस्ट के लिए हमारा ये कोर्स है, एक ये सिलेबस है। देखिए हम लोग 1 क्लास में गए होंगे तो हिंदी का या गणित का पुस्तक निकाले होंगे, तो एक तरफ चित्र रहता है इस तरह से, एक तरफ मिलाने के लिए रहता है, एक तरफ अंक रहता है, एक तरफ उसका मतलब चिड़िया बना दिया रहता है या एप्पल बना दिया रहता है। हम लोग जनरली कहते हैं कि इसको इससे मिला, यही हम लोग करते हैं। लेकिन उसका मतलब है यहाँ पे ये समझना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया गया। अगर हम आपको कहें कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं क्लास 1 में, तो कौन कितना लेवल में है, तो आप ये कहेंगे कि फलाने 2 लड़के को हिंदी पढ़ने हमें तो अ आ जाता है, बाकी 3 लड़के को अभी अ नहीं आ रहा है, बाकी 4 लड़के को अभी एक लाइन पढ़ने आ जा रहा है, यही हम आकलन करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आकलन अब ऐसे नहीं करना है, आकलन ये करने का ग्रेडिंग होगा, और ये ग्रेडिंग जो होगा हमारा, इसके हिसाब से माइलस्टोन बनाया हुआ है, मील का पत्थर। फिर से मेरी बात सुनिए, अभी तक हम लोग आकलन करते तो बोलते थे कि लड़का को अ नहीं आ रहा है, इसका बेसिक कमजोर है, इसका गिनती कमजोर है, ऐसे हम लोग कहते थे। अब उसको हम लोग आकलन ऐसे करेंगे, कहेंगे कि माइलस्टोन 1 में है, माइलस्टोन 2 में है, माइलस्टोन 3 में है। मील के पत्थर 1 में है, मील के पत्थर 2 में है, मील के पत्थर 3 में है। कहां से? अभी हम बताएंगे यहाँ पे माइलस्टोन, यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे मील का पत्थर दिख रहा होगा, यहाँ पे रोड के किनारे मील का पत्थर था ना, किलोमीटर वाला जो पत्थर, यही है। अब इसी के अनुसार हम लोग ग्रेडिंग करेंगे कि बच्चा अभी पत्थर नंबर 1 में है, पत्थर नंबर 2 में है, मतलब माइल का पत्थर 1 में है, माइल के पत्थर 2 में है, माइल के पत्थर 3 में है। ये सब का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। 3 तक है पत्थर, नहीं आगे है आपका, ये पूरा पत्थर आपका 20 तक दिया हुआ है, 20 तक है, 20 तक दिया हुआ है। ये नंबरिंग दिया हुआ है, कुछ नहीं, एक नंबरिंग है, वो नंबरिंग में बताना। वहां तक कौन नंबर भाग। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? ग्रेडिंग करना है बच्चे को। अब हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा अ नहीं जानता, ये बच्चा को क लग सीखा, हम उसको कहेंगे कि माइल का पत्थर नंबर इतना पर है, माइल का पत्थर नंबर इतना पर है, ये हम कहेंगे। ग्रेडिंग का ये होता है। इसका एक प्रमाण ये है कि जैसे ही छमाई हुई थी, आज से लगभग 2 महीना पहले एक फॉर्मेट आया था हमारे विद्यालय में, है ना, और उसमें लिखा हुआ था वर्ग शिक्षक का नाम और मूल्यांकन की तिथि अर्धवार्षिक, और एक और कॉलम था मूल्यांकन की तिथि वार्षिक, जिसमें हम लोग अर्धवार्षिक में टिक मार दिए थे, हिंदी पढ़ने आ रहा है टिक मार दिए, गणित नहीं पढ़ने आ रहा है छोड़ दिए, है ना, गणित बनाने आ रहा है जिसको उसको टिक मार दिया, नीचे टोटल काउंट किया और परसेंटेज निकाला। वो अर्धवार्षिक था, वो एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं हुई, वो पहले ही भेज दिया गया, और आज हम लोग सीखेंगे उसी को उसको भरना है। तो आज सीखने के बाद हम लोग उसको भरने में आसानी से, वो एक्चुअली ग्रेडिंग था, उसी के आधार पर उसको बनाया गया, ठीक है। एक शब्द आएगा माइल पर, दूसरा एक शब्द आएगा लेडर, सीढ़ी, जिसको हम लोग सीढ़ी कहते हैं। तो सीढ़ी का काम ही होता है नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे जाना। तो यहाँ पे हम लोग सीढ़ी का काम ये समझेंगे, एक से दूसरे पैदान पर, दूसरे से तीसरे पैदान पर जाना, तीसरे से चौथे पैदान पर जाना। बच्चा जहाँ से है वो किस लेवल पर है, किस सीढ़ी में है, और वहां से जंप करके कितना पर आगे गया, उसको हम लोग लेडर का प्रयोग करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हम लोग अब से ये कहेंगे कि बच्चा अभी तीसरे सीढ़ी पर है, चौथे पे जाने वाला है, चौथे सीढ़ी पर है, पांचवें पे जाने वाला है, ठीक है। इसका नमूना है, जो नमूना अभी आगे जा रहा है, हम बता रहे, खाली शब्द सुनिए। फिर इसके बाद एक शब्द आएगा FLN कार्ड, ये हुआ कार्ड, ठीक है। एक और शब्द आएगा थाली,
ये सुन लीजिए, ऐसे पढ़ाने में इसकी जरूरत न पड़ेगी तो नहीं जानते हैं, लेकिन थाली एक शब्द आएगा तो थाली कहने का मतलब जनरली हमारे दिमाग में खाने वाला थाली या बड़ा सा थाली प्लेट लिया जा रहा है। यहाँ पे थाली कहने का मतलब एक गोल आकार का या एक बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड होगा, एक बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड होगा जिस पे ये चूजा बना रहेगा, जैसे आगे गया हुआ होगा आपके पास में, एक मुर्गी का चित्र बना रहेगा, बच्चे का चित्र बना रहेगा, कौवा का चित्र बना रहेगा, मोर का चित्र बना रहेगा, शेर का चित्र बना रहेगा। तो एक बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड मिलेगा या उसको प्रिंट करवा लेंगे या पेज पे ही हम लोग बना लेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे थाली। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उस थाली का मतलब अगर चूजा है, चूजा का मतलब बच्चा, मुर्गी का बच्चा, तो हम ये समझेंगे कि बच्चा बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये चूजे ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप को छांट करके हम थाली, उस थाली में चूजे वाले थाली में रखते हैं। रखने का मतलब ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए इसके माध्यम से उस फ्लैक्स बोर्ड के इर्द गिर्द हम बैठा, एक हमारी दूसरी होगी, डेमो की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे वाला ग्रेड हम बताते हैं। उसके बाद एक और शब्द आएगा लोगो, एक शब्द आएगा लोगो, ठीक है। लोगो का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज का एक संकेत बना है, उसको कहते हैं लोगो। जैसे व्हाट्सएप का एक संकेत होता है, फोन का ग्रीन कलर का होता है, यूट्यूब का ऐसे रहता है, उसमें ट्रायंगल बना रहता है, तो लोगो हो गया। तो यहाँ पे लोगो आएगा, ठीक है। तो लोगो एक चित्र जो आप लोगों के पास गया हुआ होगा, जिसमें ऊपर चूजा बना है, उसके बाद कबूतर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसे करके बना हुआ है। हर एक चित्र को लोगो कहेंगे, हर एक चित्र को क्या कहेंगे? लोगो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब एक आदमी काट दे दीजिए, फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। एक मिनट, ये मैथ चुनिया दिसना वो मैथ के लिए चुनिया, ये जो हम बता रहे हैं मैथ के लिए बता रहे हैं, और मैथ के लिए सिंबल बनाया गया है चिड़ियों के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये पूरे चित्र को इसको हम क्या बोलेंगे? लैडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैडर, सीढ़ी बोलेंगे। जैसे हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं और सांप सीढ़ी का खेलते हैं ना, वैसे ही कुछ कुछ समझिए। हम लोग यहाँ पे बच्चे को कंसीडर करेंगे कि बच्चा यहाँ पे है हमारा। डे 1 में बच्चा हमारा पहले दिन के क्लास में यहाँ पे है और वो पहले सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो पहले सीढ़ी पे यहाँ पे चित्र क्या बना हुआ है? चूजे का बना हुआ है, मुर्गी के बच्चे का बना हुआ है। फिर से मेरी बात सुनिए, पहले दिन क्लास में नामांकित हुआ बच्चा आया, हम उसको चूजा मान लेंगे। लेटर में कौन सा मान लेंगे? चूजा। तो उसको कहेंगे इसका लोगो क्या है? चूजा है। हम समझेंगे कि इसको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है और इसके लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे? ये चूजा, ठीक है। अब ये चूजा कहने का मतलब जैसे ही ये चूजा में हम आएंगे तो इसका टेस्ट करेंगे बच्चे का कि क्या ये कुछ जानता है कि नहीं जानता है। तो ये चूजा लोगो जानने के बाद एक और पेज गया होगा जो 2 पेज का होगा, दिखाइएगा। वो नहीं, 2 पेज का फ्लैश बताइए। पहले दिन के क्लास में सभी बच्चे को हम मान लेंगे चूजा। शब्द पकड़िए, आप तो सब ये करते हैं, ठीक है। केवल शब्द पकड़ना है, चूजा मान लेंगे। और चूजा का काम क्या होगा? यहाँ पे दिया होगा चित्रों में देखकर बातचीत के बारे में काम गणित तो नहीं है। ये और क्या होगा सर? हमारे पास चित्रों में देखकर बातचीत के बारे में ये और क्या होगा आपके पास? जागरूकता। ये कलर वाले में घूम रहा है, कलर वाले में किसी के पास समझा लगे, इसको भी समझा। पहले दिन हम सभी बच्चे को बोल दीजिए, फर्स्ट डे हमारा है क्लास 1 के लिए। ये हर एक क्लास के लिए, क्लास 1 से 8 के लिए। ये क्लास 1 के लिए है। हम सभी बच्चे को इसमें हम चूजा मान लेंगे। चूजा मान लेंगे, ये मैथ के लिए। चूजा मानने के बाद जो जानता है कुछ उसको भी चूजा ही मानना। हाँ, सबको चूजा मान लें। अच्छा, आप आकलन कैसे करते हैं कितना जानता है? उसको आप ग्रेडिंग कैसे देंगे कितना जानता है? तो कुछ टेक्निक होना चाहिए हमारे पास। अगर हम ही आए पूछे, चाहे आप ही से पूछे कि आपका बच्चा कितना जानता है, तो डे 1 में आप सबको चूजा मान लें, उसको ग्रेड में बढ़ाएंगे। इस लेटर में हम आगे बढ़ाएंगे कि कहाँ पे वो पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसी को फॉर्मेट में भरना भी है।
तो चूजा जैसे ही मान लेंगे तो उसको हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, ये फॉर्मेट स्कूल में भी जाएगा, चूजा का काम क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो चित्र देंगे बच्चे को, और चित्र के देख करके उस ग्रुप के सभी बच्चे को बोलेंगे तुम लोग इसमें देखो, अवलोकन करो, और इसमें क्या क्या है तुम लोग विचार विमर्श करो, थोड़ा हमको भी बताओ और अपने साथी को भी बताओ। केवल बातचीत के माध्यम से उसका हम टेस्टिंग करेंगे कि वो चित्र पठन कितना कर पा रहा है, वह चित्र पठन कितना कर पा रहा है, केवल बातचीत के माध्यम से हम पकड़ेंगे। ये एक चित्र देंगे फर्स्ट दिन, बच्चा देखेगा तो आपस में बात करते हैं कि लड़का है कुछ सोच रहा है, एक पेड़ की डाली है उस पर कौवा बैठा हुआ है, एक घंटी लगी हुई है, एक रोड लाइट लगी हुई है, लाल बत्ती चल रही है, नीचे एक बछड़ा है, कुत्ता है भौंक रहा है, भौं भौं कर रहा है, फूल है लाल पीला, इस तरह वो बच्चा अवलोकन करेगा और आपको शांत रहना है, आपको वहाँ पे शांत रहना है। 10 मिनट 15 मिनट देने के बाद ये दिन का पहला क्लास है। तब हम पूछेंगे उस बच्चे से अच्छा मुन्ना तुम खड़ा हो बताओ इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जाहिर से बात इसमें 10 12 या 15 चित्र है तो उसमें से कुछ ना कुछ वो नाम बताएगा। जो बच्चा एक्टिव होगा वो धड़ाधड़ क्या कर देगा, सारा चीज का नाम बता देगा, 1-2 मिस करेगा। जो थोड़ा सा उससे डाउन है तो वो एक आध बताएगा, कलर पूछेंगे तो वो कलर बताएगा, सब कलर नहीं बताएगा। अच्छा ये कौन सा कलर है, कलर की जानकारी है तो वो बता देगा, नहीं जानकारी उसका हमारा आकलन हो गया इस रंग की जानकारी नहीं है। अच्छा फूल को गया बच्चा बताओ तो वो गिन कर बता देगा, तो हमें आकलन हो जाएगी वो सही बता रहा है, मतलब उसको 1 से लेकर 9 तक की संख्या मालूम है, ये हमारी आकलन हो रही है, ये 1 की बात हो रहा है। और अगर नहीं बता रहा है तो हमें ये मालूम है कि ये बच्चा अभी गिनती में कमजोर है, ठीक है, रंग में कमजोर है, ठीक है, वर्गीकरण करने में कमजोर है कि 4 पहिया वाला जानवर कौन, 4 पैर वाला जानवर कौन है, उड़ने वाला इसमें कौन है। तो इस तरह से वर्गीकरण के बारे में हमको जानकारी दी। ये डे 1, ठीक है। जैसे ही डे 1 खत्म हुआ तो जो बच्चा 1 डे में फर्स्ट डे में कमजोर हो गया, मतलब नहीं बता पाया, हम समझ गए कि इसको और चीज की जानकारी है, मतलब जानकारी नहीं है, रंगों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको हम प्रारंभिक रंग के बारे में बताएंगे, उसको हम सेपरेट कर लेंगे, चूजे वर्ग में रहेगा। हमें क्लास में वर्गीकरण कर लेना है, इसमें 4-5 ग्रुप में बांटना है। तो जैसे ही हम बांट लेंगे तो उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, रंग अलग रंग हमारे पास TLM है, रंग अलग का TLM है, उस रंग की पहचान करवाएं। जो बच्चा गिनती नहीं जान रहा है उसे हम प्रारंभिक गिनती बताएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारा ये वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण में उस पर काम करेंगे। और जो बच्चा इसमें हमारे किए गए प्रश्न में उतर गया खड़ा, मतलब वो अगले सीढ़ी में चल गया, वो अगले सीढ़ी में चल गया, उसकी प्रारंभिक स्तर की नॉलेज है, हम ये कंसिडर करते हैं। क्या मेरी बात ये समझ में आई सबको? हाँ आकलन हो रहा है, कितना बचा आकलन कर रहे हैं अभी आप, अभी आकलन नहीं कर रहे, आप आकलन पढ़ने के स्तर का आकलन कर रहे हैं कि वो आंगनबाड़ी से आया थे, प्री नर्सरी से आया हुआ है, तो मेरे यहाँ कितना जानकारी लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसी को मार्किंग दे रहा है, देखिए फॉर्मेट आएगा, जैसे हम लोग करते आए वैसे तो कर ही देंगे, जैसे फॉर्मेट आता है वैसे एक दूसरे से हेडमास्टर से पूछ के, टीचर से पूछ के मार्किंग तो कर ही देते हैं, अपनी इज्जत बच जाती है, अपनी नौकरी बच जाती है, लेकिन जानकारी रखना एक अलग बात है, ठीक है। तो हमें ये पहले दिन आकलन होगी कि बच्चा कितना लेवल का है, ठीक है। अभी उसको हम ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ग्रेडिंग करने के लिए फॉर्मेट आएगा, तो ये पहला दिन का हो गया, ठीक है। कौन किधर, इसमें सवाल दिया हुआ है, नीचे दिया होगा, अब यहीं पे पूछेंगे दिशा का ज्ञान कि बताओ लड़के के दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, तो दिशा का ज्ञान होगी, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि मैथ में जब हम लोग पढ़ाते शुरुआत करते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे चैप्टर बनाया गया होता है, हम लोग का एक मैथ स्टार्ट कर देते हैं तो कौन किस लेवल में ये जानने का हमारा ये आइडिया मिलता है, ठीक। तो जैसे हम अगर जान रहे हैं कि बच्चा इस लेवल में अगर नीचे है तो इस पे हम वर्क करेंगे, इसको उस लेवल में हम बताएंगे। खासकर 1 या 2 के जो नामी शिक्षक या शिक्षिका होती है उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आप लोग ही जानते हैं, तो वो इस तरह से वर्गीकरण करके उसके बारे में बताएंगे। और जो बच्चा इसमें आगे निकल गया हम समझेंगे कि वो लैडर में या सीढ़ी में अगले पैदान पर चल गया, तो सीढ़ी में कौन से पैदान पर चल गया, अगले पैदान पर चल गया। और अगले पैदान पर यहाँ पे दूसरा नंबर पे तोता लिखा हुआ है, ये इससे थोड़ा सा एडवांस हो गया, तोता थोड़ा सा एडवांस हो गया, हाँ उसका हम रेडी कर ले कि ये दूसरे लेवल में है, ठीक है। नंबर के बारे में बता रहे हैं,
नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो तोता लिखा हुआ है तो हम ये ग्रेडिंग करें कि अच्छा बच्चा हो सकता है कि तोता लेवल का हो। अभी हम नहीं जानते कि इसी लेवल के इससे आए होंगे। तो तोता का जैसे ही जानेंगे तो तोता के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्रों और गतिविधियों, कविताओं और बातचीत के माध्यम से कार्य की गई और रचना को विकसित करना। अब इसमें टीचर इन्वॉल्व हो गए, है ना। और इसके लिए चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये तोता का ये ना हो, ये तोता का कार्ड है। और इसमें भी पूछना है कौन कहाँ है, चिड़िया कहाँ है, पेड़ कहाँ है, हाथी कहाँ है, गिलहरी कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़की कहीं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चित्र है, ये थोड़ा मिक्सअप किया हुआ चित्र है। इससे हमें दिशा ज्ञान भी होगी और उसकी अपेक्षा थोड़ा सा एडवांस्ड इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अगर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जा रहा है तो आप समझिए कि वो तोता के ग्रुप में ही है, कार्ड के तोता वाले में ही है। और अगर इससे आगे निकल गया मतलब अगले पैदान में चल गया। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक नंबर की बात आती है कि हर एक में यहाँ पे एक तरफ चित्र बनाया गया और एक तरफ नंबर बनाया गया। तो चित्र का लोगो हो गया, लोगो कहने का मतलब ग्रेड हो गया कि ये बच्चा तोता के ग्रेड में है, ये बच्चा चूजे के ग्रेड में है। ठीक है, और ये नंबर बताता है कि सीढ़ी नंबर, सीढ़ी नंबर कौन से बच्चा होगा, पहले पैदान में ही है। सांप सीढ़ी का हम लोग देखते हैं तो ये नीचे कहते हैं कि नीचे वाला लाइन है, तो ये पहले ही पैदान है, पहले ही अब सीढ़ी पे मतलब दूसरे मंजिल पे अभी चढ़ा नहीं है। दूसरे मंजिल पर चढ़ने के लिए यहाँ पे वो माइलस्टोन दिखाई दे रहा होगा, पत्थर, मील का एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा। जो स्टूडेंट यहाँ से पास करते 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 या मील के पत्थर तक आ गया तब हम ये कहेंगे कि अगले पैदान से या अगले सीढ़ी पर ये चल गया, अगले लैडर पर ये चल गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना। ये हम एक चीज बताइए सर, आप बोलिए। जो कौवा बोले, कौवा इसमें 3 को बना, 6 को बना। हाँ 6 बना हुआ है, तो 6 बना हुआ है, 6 एक नंबर पर होगा या 2 नंबर पर होगा, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये कौवा, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। कौवा के लिए यहाँ पे देखिए ये एडवांस लेवल पे यहाँ पे इसका अलावा यहाँ पे कौन ऊपर कौन नीचे, कौन अंदर कौन बाहर। तो ये क्या क्वेश्चन का ग्रेड नहीं बना, पहले था कि कलर पहचान करना, इसके बाद है कौन आगे कौन पीछे कौन ऊपर नीचे, अब इसमें कौन अंदर कौन बाहर। ठीक है, ये भी कहेगा बच्चा की बाहर ही तो है सर, टेबल के नीचे है बाहर है, ये तो पेड़ के बाहर है तो बाहर ही तो होगा। बच्चा कंफ्यूज करता है। आप बच्चे के स्तर के, आप अपने स्तर से ना सोचिए। तो कौवा में जब आएगा तो उसका दिमाग थोड़ा सा एडवांस होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा रहेगा। आप 1 कक्षा या 6 वर्ष के बच्चे का कितना कैपेसिटी हो सकती है उसके स्तर से सोचेंगे। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का चित्र बनाया गया, तो इसमें वो कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो हाँ ये कौवा के लिए और लोगों दिया हुआ है क्या तू लिखा हुआ है सब लिखा यहाँ पे अभी 1 नंबर सीढ़ी में ही चल रहा है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सुनिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चा का हम ग्रेडिंग करते जा रहे हैं, जो पीछे है उसको आगे एडवांस बना रहे हैं, जो आगे उसका आगे पास कर रहे हैं। और यहाँ पे वो मील का पत्थर दिखाई दिया। ठीक है, जो बच्चा ये मील का पत्थर तक पहुँच गया तो हम कहेंगे एक सीढ़ी ये पार कर गया, ये एक ताला चढ़ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है। लोगों का एक्स्ट्रा है ना, एक एक करके 3-4 है ना उसमें 6 को है। 6 जब जानकारी उस बच्चा को हो जाएगा तब आगे वाला सीढ़ी पर चढ़ेगा ना। ठीक अरे समझेला तो सब समझे, बुझाता ही सब में टेस्ट होगा। हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण सभी एक सेट में बांट देना। ठीक है, समझ गया। एक सेट कार्ड के अनुसार जैसे कार्ड दिखाए कितना बच्चा उसमें से जान गया, पहचान गया, ताकि 6 कटवा दिखाएगा तब ना बच्चा को 6 दिखाना है। हाँ तब ये हुआ भी बात होगा। वही चीज ना बोलते तो 6 कार्ड सब बच्चा को दिखाया जाएगा। हाँ जो पर जाएगा लेवल लगेगा, ग्रेडिंग होगा। हाँ ये होगा। रोकेंगे सर
मिनट रुक जाइए, आप पी लीजिए चाय। इसका प्रैक्टिकल करवा लेना पड़ता है चाय। बाबा कितना फोटो खींचा स्टॉप कर दीजिए।